मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये करवाया था कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो था √3 इज एन इरेशनल नंबर, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपको मीडियन गिवन है। क्वेश्चन के अंदर मीडियन आपको 525 गिवन है। आपको क्वेश्चन में मीडियन जो है वो 525 दे रखा है, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 100 दे रखा है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। क्या करनी है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब इसके अंदर बेसिकली देखें, क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ऐसे ही आपको 1000 तक ये क्लास इंटरवल दे रखा है, और मीडियन आपको क्या दे रखा है? 525। अब वो बोलता है, कहता है x और y की वैल्यू आपने निकालनी है। भाई अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? H होगा। अब यहां पे L जो है वो भैया लोअर लिमिट होती है। क्या होती है? लोअर लिमिट होती है। और n जो है, n हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? n/2 चाहिए। अब भैया 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा? 50 आएगा। अब h जो है हमारे पास, h जो है वो कैसे निकालेंगे? h भैया हम लोग 200 में से 100 माइनस कर दिया, 300 में से 200 माइनस कर दिया, 400 में से 300 माइनस कर दिया। अब यहां पे हमें पता लगेगा कि ये क्या है भैया, जो डिस्टेंस आ रहा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो हमें क्या देता है? वो हमें h प्रोवाइड करके देता है। क्या प्रोवाइड करके देता है? h। अब प्रॉब्लम बच्चों को कहां आती है कि हम लोग L कैसे फाइंड करें, CF कैसे फाइंड करें, F कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो जी, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि मीडियन जो है वो आपके पास कितना है? 525। अब अगर मीडियम आपका 525 है तो किस क्लास इंटरवल के अंदर 525 आएगा? अब आप यहां पे देख रहे हैं कि 500 से लेकर 600 के बीच में क्या लाई करता है? 525। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी L की वैल्यू कितनी है? 500। और जब इस इंटरवल के सामने जो आपकी टर्म होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, और इसके बिल्कुल सामने CF का कॉलम है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। इस F के सामने वाली टर्म को हम लोग नहीं लेते, इससे ऊपर वाली टर्म को हम लोग क्या करते हैं? एज ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब यहां पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखें कि जो CF की आखिरी टर्म है और फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे यहीं से। आप लोग क्या करोगे? 76, जो ये वाली टर्म है, 76 प्लस x प्लस y इक्वल टू किसके लेंगे? 100 के। अब यहां पे 76 प्लस का है, उस साइड जाके किसका होगा? माइनस का। 100 में से 76 माइनस करेंगे, आपके पास कितना आएगा? 24। x प्लस वाई एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, और इस इक्वेशन को आप लोग लेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी क्या है? 1 है। उसके बाद आप मीडियन, आपको क्वेश्चन के अंदर क्या था? गिवन था। क्वेश्चन के अंदर क्या था? गिवन था। तो आपने मीडियन की वैल्यू एज इट इज यहां पे रखी, और जैसे कि मैंने आपको सारी टर्म्स यहां पे लिखे दी हैं कि भैया आपके पास n की वैल्यू ये है, L ये है, CF आपके पास ये आया, और F जो है वो ये आया। हमने स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं उन सभी वैल्यू की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्वेश्चन में से निकाल के लिख लेनी है। और मीडियन आपको कितना दे रखा है? 525। L जो है यहां पे 500 लेंगे, n/2 की वैल्यू 50 है, माइनस आप CF की वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लेंगे, और डिवाइडेड बाय F20 मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर दिया? यहां पे 100 कर दिया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाती है कि सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 500 को आप इस साइड लेके आओगे। अब जब आपने 525 के अंदर से
500 माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 25, यानी कि बहुत बड़ी टर्म जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, छोटी टर्म के अंदर कन्वर्ट होगी। अब यहां पे बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कहां करते हैं, वो करते हैं जी गलती की 50 में से ये टर्म को जब माइनस करते हैं तो उस टाइम के ऊपर गलती हो जाती है, बट गलती नहीं करनी। आपने यहां पे क्या करना है, -36 यहां पे लगाना है। अब ये अंदर वाली टर्म प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस हो जाता है, तो आपके पास ये 36 माइनस एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 20 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कितना कर दिया जी 100। अब 0 के साथ 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 के साथ 10 को काटेंगे तो यहां पे कितना आएगा 5। अब यहां पे आपके पास 50 में से 36 माइनस किया 14 माइनस क्या आ गया जी x, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया जी 5। अब एक चीज नोट करने वाली बात है कि ये जो टर्म है इसको 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर ये 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 5 परली तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5 आ गया, ये 14 माइनस एक्स आ गया। अब 5 यहां पे प्लस है, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का, x इस साइड के ऊपर माइनस है, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 14 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 9 आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 9। जब आपके पास एक वैल्यू आ जाए तो उस दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू प्लॉट करें। वैसे ही आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो x प्लस वाई इक्वल टू कितनी थी 14, तो अब आपने यहां पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 9 पुट की, प्लस y इक्वल टू किसके आ गया जी 24, तो y इज इक्वल टू 24 माइनस क्या लेंगे जी x, तो 24 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया 15। सो स्टूडेंट्स वी हैव द एग्जैक्ट राइट आंसर हियर, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो सारे क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट सॉल्व करें, ताकि आपकी पकड़ इन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा हो और एग्जाम